जब हाथ बढ़ा हजरत आदम का तो अल्लाह ने फरमाया ठहरो आदम, रोको हाथ, पहले इनका मेहर अदा कर दो। मेहर दे देना चाहिए। आज मेहर कहाँ, लोग नहीं दे रहे। माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रहे। 10-10 देगे पकाएगा, शेखी बघारेगा, न जाने कितनी वाहियात खुराफात में 50-50 हजार की गड्डियां लुटा देगा कलुआ मलुआ की तरफ से, चिद्दा बुद्धा की तरफ से। मगर पहले ही दिन पहली मुलाकात में ऐसे सरेंडर हो गया, ऐसा लगता मर्द ही नहीं है, मुसीबत है। माफ कर दो। अरे गड्डियां लुटा रहा है वहां, सरेंडर हुआ पड़ा, माफ कर दो। क्यों कर दो माफ, उसका हक है, क्यों करेगी माफ। पूरी जिंदगी हो जाती है शेखी बघारता रहता, मेहर तक नहीं दी, बुढ़िया हो गई और किसी दिन मर गई तो बुढ़े का फोन आता हमारे पास और रोते हुए बुढ़ा कहता मेहर नहीं दिया था, बुढ़िया मर गई, अब क्या करें। अबे हम क्या बताएं क्या करें, बुढ़िया तेरी मेहर तूने नहीं दिया, हम क्या करें। मत बघार शेखी, मत फाड़ गड्डियां, बेदर्दी और बेरहमी से पैसे को बर्बाद मत कर। हक था पहली मुलाकात में बीवी को पैसा देता मेहर का, ये आपका है। कंधा पेशानी से ब्रॉड माइंडेड होकर बिल्कुल पेशानी मुस्कुराते हुए कि ये आपका पैसा है, आप लीजिए। फिर चाहे वापस वो कर देती कि आप यूज कीजिए, जब मुझे जरूरत होगी ले लूंगी। बीवी भी अच्छी हो, शौहर भी अच्छा हो, अखलाक चाहिए, किरदार चाहिए, और बीवी तो बहुत ही प्यारी चीज होती है। कुरान शरीफ ने तारीफ की है। अल्लाह फरमाता हमने जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो। जोर से कहिए, सुकून हासिल करने की चीज है बीवी, फूल है बीवी, मारने पीटने की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग हर वक्त मारते पीटते रहते हैं। नमक ज्यादा हो गया बीवी को मारा, मिर्च ज्यादा हो गए बीवी को मारा। अरे क्यों मार रहा है बीवी को, मर्दानगी है ये। अगर ज्यादा ही बड़ा मर्द है और मर्दानगी का, मर्दानगी पे जनाब वाला ज्यादा ही इथराता है तो देश की सीमाओं पे चला जा, दुश्मनों से सामना है वहां चला जा, मर्दानगी का मुजाहरा कर और मर्दानगी का बखान कर। यहाँ बीवी पर हाथ उठाना ये कौन सी बहादुरी और कौन सी मर्दानगी है। बीवी फूल है, बीवी खुदा की कसम फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, ए मेरे भाइयों, मेरी कौम के, मेरी मिल्लत के नौजवानों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है, खुदा कसम अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खा के मैं कुरान और हदीस के आईने में आपसे कहना चाहता हूं कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है। बीवी बीवी है और माँ माँ है, दोनों का सर्कल अलग अलग है। इसलिए बीवी को माँ से कभी तुलना नहीं करना, बीवी का कंपेयर कभी माँ से नहीं करना। बीवी की शान अलग है और माँ का दर्जा अलग है। अल्लाह जज़ाक। बहुत सारे लोग बीवियों की वजह से माँओं पे हाथ साफ करते हैं। बदतमीज है वो, जाहिल है वो, दुनिया के हरीस लालची कुत्ते, आवारा, बेलगाम और आउट ऑफ कंट्रोल शैतान के मस्खरे हैं वो, जो बीवियों की वजह से अपनी माओ को मारते हैं। अरे माँ, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, साहिबान है, शेल्टर है, रहमतों का आसमान है, बरकतों का साहिबान है। खुदा की कसम किसी दिन अगर माँ मर गई तो टॉर्च लेकर ढूंढना, गली गलियारे हर जगह तुम्हें औरतों के चेहरे नजर आ जाएंगे, मगर खुदा की कसम किसी गली में माँ का चेहरा दिखाई नहीं देगा। माँ माँ है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। एक बाग है माँ, एक बहार है माँ, खुदा की इज्जत की कसम माँ चमन है, माँ चमनिस्तान है। माँ जनाबे वाला खुदा की रहमतों का एक बड़ा चलवा है। इसलिए माँओं को अपने सरों पे बैठाओ। हजरत मोहतरम 5 साल की उम्र मेरे नबी की, तवज्जो है आपकी, 5 साल की उम्र मेरे नबी की, चिलचिलाती धूप, मटर भूनती रेत,
चिलचिलाती धूप मटर भूनती रेत। एक जंगल है जो मक्के और मदीने के बीच में है। उस सहरा में मेरे नबी 5 साल की उम्र अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। अब्बा की कब्र से आ रहे थे। क्या हुजूर की जिंदगी है। मुस्तकबिल रोशन हो मेरे बेटे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की क्या जिंदगी है। निगेटिविटी निगेटिविटी निगेटिविटी, हर वक्त निगेटिविटी, माइनस जनाबे वाला माइनस माइनस पॉइंट। इतने इम्तिहान, हमारे छोटे छोटे इम्तिहान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं हम, कांप जाते हैं हम। कोई बात नहीं, क्या बात है, फिर किसी दौरे की तैयारी? आएंगे हजरत, आएंगे, बैठ जाओ। जब आएंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। पहले से पहले क्या करना है। हजरत आएंगे आराम से, हजरत की इज्जत और स्वागत में खड़े होना, उनको देखना, चेहरों को, अपनी दिलों को रोशनी देना, अदब करना। आले रसूल हैं, तशरीफ लाएंगे। जैसे ही आएंगे हम आपको बता देंगे। आप बैठे रहो, हम बता देंगे इंशाअल्लाह। आप बैठे रहिए। जब आएंगे हजरत हम बताएंगे, आप खड़े होना, दिलों को रोशनी देना। और ऐसी हस्तियां कभी कभी आती हैं, बहारें लूट लेना। अल्लाह, अब तो कोई हजरत तशरीफ लाए, आप लोग खड़े हो जाइए अदब के साथ। जाएगा कोई नहीं। जिस घड़ी का इंतजार था आ गई वो घड़ी। ले आए तशरीफ क़िबला हुजूर। हेलो फिरदान जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, साहिब सज्जादा बिलकराम शरीफ, सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, सरकार हुसैन मिल्लत, साहिब सज्जादा हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर। अल्लाह प्यारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा किरदार, अजीम उश्शान जलील क़द्र हस्ती का साया अल्लाह साया देर तक रखे। मसरूफ हस्ती के मालिक हैं आले रसूल पीर तरीक़त अबू अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम। निहायत सीधे, निहायत भोले, निहायत सिंपल शख्सियत के मालिक पीर तरीक़त। रगों में मुस्तफ़ा का लहू है, गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा है, आंखों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सुरमा है, दिल में हुजूर की मोहब्बत का चराग है। आंधियों, तूफानों, डेंजर आंधियों और जहरीली मसमूम आंधियों के बीच में हमेशा हक का चराग जलाने वाला पीर तरीक़त स्टेज पे जलवागर है। मौका अच्छा है, सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं। ये गनीमत है, इट इज गोल्डन चांस। अपने दिलों को इनका चेहरा देख देख के रोशनी देते रहना, फिक्रों को बालिदगी। और जनाबे वाला हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं है। डॉक्टर अली अहमद और मुफ्ती शाहनवाज रजा और इस गांव के तमाम मुस्बत सोच रखने वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने क़िबला का इंतखाब फरमाया इस बाबरकत जमीन पर। हजरत ने भी करम फरमाया, तमाम मसरूफियाँ। हालांकि हजरत की कार खुद बेटा वहाँ मुबारकपुर लेके चला गया, शहजादा यानी हजरत के शहजादे साहबजादे चूंकि अशरफिया में पढ़ते हैं, अशरफिया की कॉन्फ्रेंस है इस वक्त चल रहा है वहाँ समा, वहाँ आने के चांसेस जनाबे वाला थोड़े थोड़े ब्लैक एज में जा रहे थे, मगर करम कर दिया, करम फरमा दिया क़िबला ने। आले रसूल हैं, वादा कर लिया, चाहे कुर्बानी जो भी देनी पड़ जाए। दिल ऐसे, जबान ऐसी, आ गए क़िबला। मुबारकबाद देता हूँ। मुझे 50 मिनट हो गए बोलते बोलते, कहो तो यहीं तमाम कर लूं अपनी बात। और अगर मैं बोलूं तो मेरे सपोर्ट में कितने हाथ उठ सकते हैं वो बताओ। फैसला वोटिंग करेगी, वोटिंग तो मजबूत है।
फेक समर्थन तो नहीं है, आजकल फैकिंग बहुत चल रही है। खुश रहो, आबाद रहो, अभी टाइम, अभी बातें करने की बहुत हैं। अल्लाह खुश रखे। अब हम अपनी बातों को सबको इधर से डिस्कनेक्ट करते हुए अपने पॉइंट की तरफ आएंगे। हम ये कहना चाहते थे आपसे मेरे बुजुर्गों, क्या शान है यार तुम्हारे सुनने की, यार मजमा क्या पुरवार है, और हजरत के आने के बाद तो 4 चांद ही लग गए। मुबारकबाद मुफ्ती शहनवाज, मुबारकबाद उनके भाइयों को, BSA साहब को, इंजीनियर साहब को, सबको मुबारकबाद। साबित हुआ कि कोई ना कोई बात है कि तुम्हारे बाप के अंदर कोई ना कोई नेकी है, जिस नेकी का इंडिकेट और जिस नेकी का संकेत इतना बड़ा मजमा और शहजादे का यहां आना है। आप तो सब जानते हैं, ये सब इशारे होते हैं, सब संकेत होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ता हूं। 5 साल की उम्र, चिलचिलाती धूप, मक्का और मदीना के बीच में एक सहरा, जंगल, चिलचिलाती धूप, मटर भूनती रेत, अब्बा की कब्र से आ रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत 5 साल के हैं या 6 साल के हैं। अम्मी जान, अल्लाह उस माँ के नाम की बरकत से हमारे उलझे मसाइल हल फरमा दे। हजरत आमिना हमारी किबला व काबा, हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा मुस्तफ़ा की अम्मी जान, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो नबी के नाम पर। कुर्बान हो जाओ निछावर उस मुस्तफ़ा की माँ के। वो क्या खुशनसीब औरत है, वो खुशनसीब खातून, वो हव्वा की प्यारी प्यारी बेटी, जिसके जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की माँ बनने का जिसे शरफ हासिल हुआ। उस माँ के सत्ते अल्लाह नथु मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। जोर से कह दो आमीन, और जोर से। अचानक तबीयत बिगड़ गई, अचानक तबीयत बिगड़ गई, अचानक ऐसी तबीयत बिगड़ी उस सहरा में। आजकल तो कदम कदम पे डॉक्टर बैठे हैं, MBBS, MD, MCH, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, मगर बड़े बड़े लुटेरे भी हैं, बड़े बड़े लुटेरे हैं। कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं, D फॉर डॉक्टर और D फॉर डकैत। मढ़ैया बिक गई, घर बिक गए, ऐसे भी हैं और ऐसे भी डॉक्टर हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इतने प्यारे डॉक्टर कि अपना ही कुर्बान कर डाला एक मरीज को बचाने के लिए। और ऐसे भी हैं कि मरीज मर चुका है, अब उसकी लाश जनाबे वाला बेची जा रही है। मादल्ला मढ़ैया बिक गई एक फेफड़ों के फेफड़े के लिए, एक किडनी के लिए, खुदा की कसम जमीनें बिक गई, तबाह कर दिया एक शख्स को। हजरत मोहतरम कहीं का न रहा। क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने फेफड़े फ्री में दे दिए, कोई पैसा नहीं लिया, किडनी दे दी, दिल दे दिया, जिगर दे दिया, मैदा दे दिया। ऐसा रगों का नेटवर्क बनाया कि दुनिया के सारे मेडिकल के सूरमा और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर रगों और नसों का वो नेटवर्क नहीं बना सकते जो तुम्हारे बॉडी सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये खुदा की तरफ से फ्री है, फ्री। मगर कभी शुक्रिया अदा करते हो? नहीं करते। कौन करता है रब का शुक्रिया, जो एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। अरे ये सांस अगर अंदर आ जाए बाहर आने की गारंटी नहीं है, और बाहर निकल गया तो अंदर जाने की गारंटी नहीं है। मेरा रब एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। थैंक यू कहने वाले कितने, शुक्रिया अदा करने वाले कितने, रब का एहसान मानने वाले कितने, कितने अपनी जबीन को बारगाह खुदा में झुकाने वाले हैं, कितने ये कहने वाले हैं रब तेरे मशकूर हैं, अल्लाह तूने बड़ा एहसान किया। हजरत अगर किसी शख्स ने दुनिया में किसी खतरे से बचा लिया तो पूरा घर उसके आगे पीछे थैंक यू, धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद सूरमा साहब, हमारे अब्बा को बचाया, हमारे चचा को बचाया, हमारे ताऊ को बचाया, हमारे खालू मामू को बचाया, हमारे बाप को बचाया, हमारे दादा को बचाया। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जनाबे वाला एक पूरा का पूरा सिलसिला है धन्यवादों का। मगर वो अल्लाह जो एक एक सांस में 2-2 बार बचाता है, कितने लोग उस अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ फ्री में दे रहा है, खाना फ्री में, पानी फ्री में,
पूरा बॉडी का सिस्टम फ्री में, एक आंख की कीमत उससे पूछ के देखो जिसके पास आंख ना हो, कान की कीमत उससे पूछो जो बहरा हो, हजरत मोहतरम हाथ की कीमत उससे पूछो जिसके हाथ कट गए हो, जिसके पांव जनाबे वाला ना हो उससे पूछो एक पांव की कीमत क्या होती है, और फिर जनाबे वाला तुम्हें एहसास होगा। हजरत मोहतरम तुम अगर 40 साल नहीं 400 साल नमाज़ें पढ़ लो, खुशू खुदू से पढ़ लो, पहाड़ों में पढ़ लो, जहां कोई ना हो तो वो 400 साल की नमाज एक खाली आंख जैसी नेमत के सामने मध्यम पड़ जाएगी। हजरत मोहतरम ये रब है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कदम कदम पे डॉक्टर बैठा है आज, चाहे जैसा है आज, मगर 5 साल के मुस्तफ़ा अचानक बिगड़ गई अम्मी जान की तबीयत। कोई बयाबान सहरा है, चिलचिलाती धूप है, मटर भूनती रेत है। माँ फौरन उस जनाबे वाला दर्द किताब ला न सकी, नीचे गिर गई यानी रेत पर लेट गई। उस बयाबान में पेड़ भी कोई सायेदार नहीं। हजरत मोहतरम एक पेड़ थे मगर सायेदार नहीं। माँ लेट गई, आंखें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। मुस्तफ़ा नन्हे मुन्ने हाथों से अपनी माँ का सर दबाते हैं। सुभान अल्लाह, जरा दूर से कह दो, तड़प जाओगे। बयान सुनते ही कहाँ हो तुम, नबी की हिस्ट्री पढ़ते ही कहाँ हो। अरे फेसबुक से फुर्सत नहीं मिलती, सोशल मीडिया से चिपके रहते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम। अरे ओ लोगों निकलो इन भूल भुलैयों से और शैतान के चक्रव्यूह से बाहर आओ। मैं शैतान का चक्रव्यूह इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं होशियार, खबरदार। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे नाक फन उठाए खड़े हैं, भेड़िए मुंह खोले और अजगर। एक क्लिक करोगे ईमान ऐसे ही डस लेंगे। इसलिए अपने सुन्नी मौलवियों से पूछ के ही सुनना किसे सुनना है और किसे नहीं सुनना है। वहां डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब। गलत कह रहा हूं मुफ्ती साहब, तवज्जो है। महज डॉक्टर, महज मास्टर, इंजीनियर है। दाढ़ी ना पूंछ, दाढ़ी ना मूंछ, क्लीन शेव, दाढ़ी ना मूंछ, और गले में पड़ी है पूंछ टाई की। न लिबास का पता, न चेहरे का पता, इस्लाम की रूह को नहीं समझता। तवज्जो है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। अरे तू क्या करेगा बे कुरान की तफसीर, जिसे रूह कुरान मालूम ना हो, जिसे रूह इस्लाम मालूम ना हो। तुम करोगे इंजीनियर साहब, पुल बनाते रहो, तुम्हारा काम पुल बनाने का है। तुम करोगे वकील साहब, माफ करें वकील भी बैठे हमारे जलसे में। तुम कुरान की तफसीर करोगे वकील साहब, पूरा दिन निकाल दिया, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड। एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़वा के आ गए, अब कुरान की तफसीर करोगे रात में। तुम क्या जानो कुरान की तफसीर को। एक अंग्रेजी जुमला जान ले लेता है तुम्हारे बच्चों की, अल्लाह सेज इन होली कुरान, बस इतना सा बोलता है अल्लाह सेज, यानी अंग्रेजी का एक सेंटेंस बोलता अल्लाह सेज इन होली कुरान, और बस हमारे बच्चे ने इसी जुमले पे दे दी जान। बहुत काबिल है। अरे ये क्या काबिल है, इससे बड़ा काबिल शैतान है। इतना काबिल फरिश्तों का टीचर है। और फरिश्ते जानते हो कितने इल्म वाले हैं। माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं फरिश्ते। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए, सब खूबसूरत, सब अलग अलग। और ये देखो आधार कार्ड वाले तो आज समझे, आज आधार कार्ड वालों को तो मालूम ही नहीं था। इन फरिश्तों का इल्म देखो कि हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है और तुम्हारा अलग है, डॉक्टर का अलग है तो सैयद का अलग है, और खुदा की कसम मुफ्ती शहनवाज का अलग है तो मुफ्ती जुबैर का अलग है, मुफ्ती अब्दुल हक का अलग है। हजरत मोहतरम सबके दुनिया में 8 अरब लोग हैं इस वक्त, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, और सबका फिंगरप्रिंट जनाबे वाला डिफरेंट है। क्या इल्म है नबी के जना फरिश्तों का। अब जरा आगे बढ़ने से पहले एक जुमला आ ही गया है ज़बान पर, चाहे माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बना रहा हो फरिश्ता, चाहे बादलों को हाँक रहा हो फरिश्ता, चाहे रूह निकाल रहा हो फरिश्ता, चाहे रूह डाल रहा हो फरिश्ता, चाहे बादल बरसा रहा हो फरिश्ता, हर फरिश्ता नबी का गुलाम है।
हर फरिश्ता, जोर से हर फरिश्ता, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। बताओ इन देवबंदियों चाहिलों को, बताओ आवारा गर्दों को, बताओ मीटर ले लेके मुस्तफा की इल्मी लियाकत को नापने निकलने वाले लोगों से, पावर और हयात को नापने वालों से बताओ। अबे ओ, जब गुलाम का इल्म ऐसा है, जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो इनके इमाम का इल्म कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो मुखिया का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो इनके हेड का कैसा होगा? जब गुलाम इतने इल्म वाला है तो आमिना का लाल कितनी शान वाला होगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, नन्हे मुन्ने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से जमीन कांप गई होगी, आसमान थर्रा गया होगा। मादी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, इंजेक्शन और सिरंज लगाने वाला कोई डॉक्टर नहीं, बोतल चढ़ाने वाला कोई डॉक्टर नहीं, IMIV यूज करने वाला नहीं। एक नबी और माँ तड़प रही है, बुखार आ गया है, आनन फानन बुखार इतना तेज, बार बार दौड़े पड़ते हैं। मुफ्ती शाहनवाज, मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारे अब्बा को, जिस अब्बा ने जाने से पहले शाहनवाज जैसी औलाद धरती के पर्दे पे छोड़ी है। ए लोगों, अपनी औलादों पे ध्यान देना, मरना सबको है, मैं यही कहना चाहता था। कौन नहीं मरा है जो तुम नहीं मरोगे? एक फरिश्ता रोजाना अनाउंसमेंट करता है, रोजाना डेली ड्यूटी है उसकी, कहता है लोगों जितने पैदा हुए हो सब मरने के लिए। और जितना ये बिल्डिंगों का इनकलाब आ रहा है, ये बिल्डिंग रेवोल्यूशन, चारों तरफ छप्परों से मढ़इयों से उठ उठ के जो 4 मंजिला 5 मंजिला इमारतें बन रही हैं। फरिश्ता कहता है लोगों जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो सब मरने के लिए, और जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं सब ध्वस्त होने के लिए बन रही हैं। मरना सबको है, कौन बचा है? जो तुम बचोगे कब्रस्तानों में जाके देख लो, कैसे कैसे आसमानों को ज़मीन निकल गई जनाब वाला, कैसे कैसे शहदोरों को ज़मीन निकल गई, हुसन ख़त्म हो गया, जमाल ख़त्म हो गया, जवानियाँ ख़त्म हो गई, माल ख़त्म हो गया, हाल ख़त्म हो गई, नाम मिट गया, निशान मिट गया, कब्र तक नहीं बची जनाब वाला, कुछ नहीं बचा है। हजरत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी से आज तक मौत का फरिश्ता झुका नहीं किसी के सामने, और अगर कहीं झुका है महानंदपुर वालों, आसपास वालों, अगर कहीं झुका है मौत का फरिश्ता, तो बताओ वहाबियों को पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो मदीने में मेरे हुजूर के सामने झुका है, आमिना के लाल के सामने सरेंडर हुआ है। रब का हुक्म है, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर हमारा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्तों के साथ जाएगा। पहले सलामी होगी। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का कुल ज़ेबा कहूं तुझे। तुम जानते नहीं हो ऐसा मालिक है, अगर कहो तो एक हदीस सुनाऊं और सवाब अल्लाह पहुंचाए इस हदीस का। मरहूम नथु खां मगफूर मरहूम खां साहब की रूह को, मुफ्ती शाहनवाज के अब्बा की रूह को, वालदा हयात हैं, अल्लाह उनका साया हमारे और आपके सरों पर, उनके बच्चों के सरों पर देर तक रखे। अल्लाह सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे इनकी माँ को, और जितने भी बूढ़े बैठे हैं मेरी मजलिस में, अल्लाह हर बूढ़े को सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये बूढ़े नेमत हैं, इन बूढ़ों की कदर करो, सफेद दाढ़ी वालों की कदर किया करो, सीने से लगाओ, सरों पे बैठाया करो। अब तुम कहोगे कि दाढ़ी काट काट कर इन्होंने दाढ़ी खत्म कर ली तो क्या करें हम, क्योंकि बुढ़े भी कोई कम नहीं है। 70 साल का बुढ़ा रोजाना वो काम कर रहा, मनहूस काम, रेदल लिए फिर रहा हाथ में सुबह ही सुबह, कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बूढ़े बाबा। गड्ढे पड़ गए हैं चेहरे में, मगर हवा भर भर के चिकनी करते हैं बाबा, हवा भर भर के। मैं तो कहूँ छोटा सा पंप ले लो बाबा, फिट कर लो हलक में,
कब तक जियोगे बाबा? पके हुए आम हो, टपक जाओगे, पता नहीं कब टपक जाओ। होश में रहो बाबा। मेरे नबी ने फरमाया था कुन तो नहीं दुकमन जियारतिल कुबूर फजूर हुआ। मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था कब्रिस्तान मत जाया करो, आज मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कब्रिस्तान जाया करो। इन्ना तुज़हिदुकुम फिद दुनिया व तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। कब्रिस्तान में जा जाके कब्रों की जियारत करना तुम्हें दुनिया में नेक बना देगा और आखिरत की तुम्हें याद दिला देगा, तड़पा देगा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए थे, एक को कंधे पे लेके गए थे, 5 गए थे। 4 चल के गए थे, 5 पढ़ के गया था 5वां। 4 खड़े होके, एक पड़े होके। अब उस पड़े होके कोई खबर नहीं है, 4 वापस आ रहे हैं। तो मेरे आला हजरत बोले हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। एक किधर चला गया, एक को छोड़ के आ गए हो। हम बाद में बात करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं ऐसा मालिक है नबी। हमारा देश, हमारा भारत अभी चांद पे गया था। वी लव इंडिया, वी लाइक अवर इंडिया, आई लव माई इंडिया। हिंदुस्तान हमारा तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, विकसित होता है, चांद पे जाता है। तवज्जो है? जब ये चांद पे गए तो दो जनाब वाला दो अब डॉक्टर साहब दो फोटो चांद के बड़े वायरल हुए थे उस जमाने में। और उन फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि चांद के बीच में 2700 किलोमीटर का रोड पाया गया है। मैंने कहा जनाब वाला साइंस वालों से, मैंने कहा साइंस वालों दूर से नजर पड़ी है, तुम्हारी रोड दिखाई दी है, ये रोड नहीं है, चांद के बीच में एक फटन है, रोड नहीं फटन है। और ये मेरे मुस्तफ़ा की मालिकियत का पता बताता है। एक फटन है, मुस्तफ़ा की हुकूमत के जलवे आज भी समझ में आते हैं। तवज्जो है तुम्हारी? अब अगर मैं पूरी बात करूंगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, मगर फिर भी एक रिवायत सुनाने का वादा तो किया है ताकि अल्लाह इसका सवाब उनकी रूह को अता फरमाए। इसलिए मैं टाइम ज्यादा लगाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे चेहरों की आड़ी तिरछी लकीरें भी देखता रहूंगा और टाइम का नंबर भी देखता रहूंगा। शहजादे, बड़े होनहार शहजादे डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको नवाजे, वाकई बहुत नवाजा अल्लाह ने, हर एतबार से, हर एंगल से अल्लाह ताला और नवाजे। आपके बच्चे भी बड़े मुअद्दब, बहुत मुअद्दब, बड़े मुहज़्ज़ब। और अल्लाह, यार यही तो चीज़ है। और चीज़ ही क्या? अभी हम और कुछ बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। पहले मुस्तफ़ा की हुकूमत का एक जलवा बताते हैं। ये जो चांद पे ये जो रोड दिखाई दे रहा है साइंस वालों को, रोड नहीं है, फटन है। और इसका वाकया ये है कि एक दिन की बात हम बताते हैं, ये बात हिस्ट्री में लिखी हुई है कि अबू जहल ने इलाके के बड़े बड़े चौधरियों को बुलाया था। और क्या काम था कि तुम मक्के वालों को समझा दो कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना आए। तो उन बड़े बड़े चौधरियों में एक चौधरी साहब का नाम था, मैं चूंकि बहुत मुख्तसर कर रहा हूं इसलिए बहुत शॉर्ट, मतलब एक ले आया मैं ग्राउंड पे, ले आया ग्राउंड पे। एक बहुत बड़े चौधरी थे, आप तवज्जो से सुन लोगे मेरी बात को, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, बाबा से बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। चौधरी साहब यमन के रहने वाले थे जनाब वाला, हबीब नाम था। इन चौधरी साहब को बुलाया गया, नाफिजुल कौल थे, वाले को तौलते, बहुत चलती थी फेस टू फेस, डोर टू डोर, जा जा के जनाब वाला इन्हें ये कंपेन चलाई, इन्हें ये मुहिम चलानी थी कि तुम अब्दुल्ला के बेटे के पास नहीं जाओगे। आ गए जनाब, हबीब आ गए, अबू जहल से बोले आके क्या क्या कहना चाहते हो? कहा मोहम्मद नाम है उसका, अब्दुल्ला का बेटा है, वो अबू तालिब का भतीजा है। बोले जानता हूँ, कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहते हैं, हमने बहुत रास्ते रोक के देख लिए मगर नहीं रुक पाया मोहम्मद का रास्ता। रास्तों में कांटे बिछा लिए मगर कांटों पे चल चल के वो दीन खुदा फैलाता रहा। हमने ऊँटों की ओझुड़ियाँ डाल दी मगर उसका सैलाब नहीं रुका। हमने बहुत रोका, हमने लोगों के कानों में रूइयाँ ठूस ठूस के देख लिए मगर उसकी आवाज़ लोगों के कानों में चली गई। रूइयाँ ठूसी मगर उसकी आवाज़ रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बहुत रोका मगर मोहम्मद का जन सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बस अब बहुत बुरा होने जा रहा है, बहुत बुरा हबीब, बहुत बुरा होने जा रहा है। लात रूठ गया है, मनात रूठ गया है, हुबल नाराज हो गया, इनके गजब का ज्वालामुखी फटने वाला है।
एक आतिश फशा होगा, फट जाएगा, भस्म होकर रह जाएगा मक्का। इससे पहले कहीं ईंट से ईंट बच जाए मक्के की, इससे पहले कि खसो खाशाक की तरह बह के चला जाए इनके गजब के सैलाब में मक्का, इससे पहले कि मक्का तबाह हो बर्बाद हो जाए। हबीब, मक्के की तबाही के इस सिलसिले को रोकना होगा, रोकना होगा हबीब, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहा करना क्या है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कहा करना ये है, डोर टू डोर जाओ, सबको रोक दो। आपकी बात मानी जाती है मक्के में। तो हबीब बोला एक काम करो, एक बार अब्दुल्ला के बेटे को यहां बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह कहो, बुलाओ यहां, तुम्हारी सुन ली जरा, उसकी भी तो सुन के देखूं वो क्या कह रहा है। अबू जहल खिस्यानी बिल्ली की तरह खड़े होके आंखें निकाल के, शोले निकल रहे थे मनहूस की आंखों से, खड़े होके बोला क्या कह रहा है, बुलाऊं उसे? हाँ बुलाओ इसे। क्या करेगा? कि बात करूंगा। अरे बात का ही तो झगड़ा है, जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता। तू भी बात करने को बोलता है, बचेगा क्या? चरणों में गिर जाएगा उसके, जानता नहीं है तू। अरे बात का ही तो झगड़ा है, एक बार अगर बात हो गई तो तू हमारा कहां बचेगा। कहा नहीं बुलाओगे? कहा नहीं बुलाएंगे। कहा तो ठीक है, हम जिम्मेदार आदमी हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, हम तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हैं। जा रहे हैं यमन, रखो अपना मक्का अपने पास। चल पड़ा। क्या नाम था उसका? उतबा। कंधे पकड़ लिए, रास्ता रोक लिया, बाहों में ले लिया। जा नहीं सकते, बीच मझधार में छोड़ के चले जाओगे हमें। मकसद कोई गलत है हमारा, गल्लात रूठा पड़ा, नाराज हुआ पड़ा, सारे बुत नाराज हुए पड़े, बीच मझधार में छोड़ के चले जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएगा मक्का, बचाओ इससे। कहा बुलाओ उसे। कहा नहीं बुलाएंगे, बात करोगे चरणों पे गिर जाओगे। कहा नहीं बुलाओगे तो जा रहे हैं। चलने लगा तो जनाब अबू जहल ने पीछे से पकड़ लिया और पकड़ के बोला बहुत बड़ा एहसान होगा हबीब तेरा, रुक जा, रोक दे। हबीब कहने लगा बुलाओ मोहम्मद को। कहा ठीक है बुलाएंगे, मगर अकेले में बात नहीं करने देंगे, अकेले में कुछ नहीं बोलोगे। कहा सबके सामने बोलूंगा, मर्द हूं, अब्दुल्ला के बेटे से सबके सामने मेरी बात होगी। लेटर लिखा गया, नबी के पास आया, रात का टाइम था, 14वीं का चांद था, काबे के पास बैठे थे। अबू जहल बड़े जलाल में था, मनहूस कंपनी का जलाल जोरों पे था। गया लेटर मुस्तफा के पास, मर्दों का मर्द मेरा नबी ना कभी किसी से डरा, ना कभी किसी से झिझका, ना कभी किसी के सामने मेरा नबी सरेंडर हुआ। फौरन खड़ा हो गया, मुस्तफा खड़े हो गए और खड़े होकर मुस्तफा मनहूस कंपनी की तरफ चलने लगे। अकेले मुस्तफा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चलने लगे मुस्तफा, बड़ी 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 बोलता है, कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, कैंची की तरह दबाने चलने भी कैंची की तरह। अबे क्या कर लोगे बे तुम? आवारा कर दो मक्के के, क्या कर लोगे तुम? ऐसा कर देंगे, मैं कैंची की तरह दबाने चल रही हैं। जैसे ही मेरे नबी को देखा ऐसे गोल हुए और ऐसा सन्नाटा मजलिस में छाया, ऐसा लगा जैसे मनहूसों को सांप सूंघ गया हो, कोई बोलने तैयार नहीं, सन्नाटा है, सन्न रह गया पूरा मजमा, पैरों के नीचे जमीनी कहां है, जनाबे वाला सन्न है, सब सन्नाटा है चारों तरफ, कोई आंखों से एक दूसरे को घूर जरूर रहे हैं मगर बोलने कोई तैयार नहीं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी ने जब रूहानी दुनिया में ये मंजर देखा तो बरेली वाले तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुजार के बड़े बड़े, तेरे आगे
यूं है दबे लचे वसार अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे वसार अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। हजरत तुम देख लेते तो समझ जाते गूंगे खड़े हैं, और मैं देख लेता तो समझता लाशें खड़ी हैं। क्या बात है, नारे जैसे ही मुस्तफा आए हैं, जैसे ही मुस्तफा आए हैं, खामोशी के जनाब वाला सन्नाटे के इस बीच चादर को मेरे नबी ने ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया हमें? अबू जहल बोला हमने नहीं बुलाया है। क्या बात, किसने बुलाया है? इससे बात करो। क्या बात है, हमने नहीं बुलाया है। हबीब आया अंदर से निकल के, हमने बुलाया है अब्दुल्ला के बेटे, हमने। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, सुना होगा हमारा नाम तुमने। बहुत जलवा है हमारा, बड़ा रुतबा है हमारा, बहुत रोब है अब्दुल्ला के बेटे। तमीज से बात करना, तहजीब से बात करना तुम हमसे। रात का सन्नाटा, अकेला नबी, मनहूसों की कंपनी, तमीज से बात करना हमसे अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, तमीज ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तहजीब का सबक और तहजीब का पाठ पढ़ाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में अब्दुल्ला के बेटे, जादूगर हो, बहुत कुछ सुना है, मेंटली डिस्टर्ब हो, जो एक बार तुमसे बात कर लेता तुम्हारा ही हो जाता है। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, मगर अब्दुल्ला के बेटे आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट कर देंगे, काला अलग और सफेद अलग हो जाएगा। आज खत्ते इम्तियाज खींच देंगे। लास्ट दिन है अब्दुल्ला के बेटे, आज के बाद तुम्हारी कोई चाल धरती के पर्दे पे चलेगी नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमा क्या सुना है हबीब? कहने लगा सुना है कि तुम नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम। क्या बात है, वाह। रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अब्दुल्ला के बेटे अगर नबियों के इमाम हो तुम, हम जमीनों की बात नहीं करते। जादूगर कहती है दुनिया तुम्हें। अगर सचमुच नबी हो तुम तो बस वो चमक रहा है चौदहवीं का चांद। अगर हिम्मत हो, नबुव्वत हो, अगर रिसालत का मनसब तुम्हारे पास है, अब्दुल्ला के बेटे चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। मुस्तफा ने ये सुना और मुस्कुरा दी। सुभान अल्लाह। जगमग 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 नूर फैल गया। जनाबे वाला मुस्तफा मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए मुस्तफा और बहुत देर तक मुस्कुराते ही नबी मुस्कुराते ही रहे। हबीब बोला नहीं कर सकते ना, मुस्कुरा दी नहीं कर सकते ना, आजिज आ गए ना, क्या सोच रहे हो? मुस्कुरा दिए नबी। देख रहे हैं हबीब को। मेरा अपना मानना है, मैं इमरान हनफी, तुम सब नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम। मेरा मानना यह है कि मुस्कुरा के मेरे नबी दिल ही दिल में ये कह रहे होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया तू। अरे हम चांद के 2 टुकड़े कर दें, इस चांद की क्या बात करेंगे? चांद बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। जरा जोर से कहो, चांद ये चांद हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे, गुलाम है तुम्हारे। बरेली वाले ने नहीं कहा उस हदीस का तर्जमा करके, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या इशारा में ही चलता था। खिलौना नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त मुँह है बुलबुलें पड़ती हैं कलेमा नूर का। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? कर दो ना खुदा की इज्जत की कसम, जैसे उंगली उठी है हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, इतिहास के फड़फड़ा पन्ने गवाह हैं। मगर तुम इतिहास पढ़ते ही कहाँ हो? तुम तो फेसबुक वाले हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तुम्हें इतिहास से क्या लेना देना? कोई मुस्तफा की सीरत का बयान करे तो तुम भाग जाते हो। 5 मिनट इमाम साहब की तकरीर ज्यादा हो जाए तो मस्जिद में छटपटा जाते हो, माहिए बे आपकी तरह तड़पने लगते हो। बहुत सारे सूरमा तो घड़ी दिखाने लगते हैं, घड़ी दिखाने के 5 मिनट की तकरीर ज्यादा हो गई, टाइम ज्यादा हो रहा है, लगता है फरीदाबाद की सारी
फैक्ट्री इसी की हैं और रुद्रपुर में जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं सब इसी की हैं कि अगर एक सेकंड नहीं गया मस्जिद से निकल के तो अरबों का नुकसान हो जाएगा इसका। यूं घड़ी दिखाता है, यूं घड़ी दिखाता है। इसे नमाज की फिक्र थोड़ी ही छटपटा रहा है, लग रहा है कैद खाने में है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ते कहाँ हो तुम? अरे इतिहास पढ़ो मुस्तफा का, सीरत पढ़ो मुस्तफा की। फड़फड़ाते पन्ने गवाही देते हैं। हबीब ने कहा नहीं कर सकते तुम चांद के 2 टुकड़े। आ गया जलाल मुस्तफा को और गजब से इनके खुदा बचाए। क्या बात है, गजब से इनके खुदा बचाए। जलाल बारी किताब में है, जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। मेरी तबीयत ठीक है, सुभान अल्लाह। मैं सुबह तक बोल सकता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या सुबह बात तक है। सुन सकते हो ना? तुम सुबह तक सुन सकते हो? हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। रोजाना तकरीरें करते हैं, रोजाना डेली विदाउट एनी गैप, रोजाना। और डॉक्टर साहब के बच्चे ने दवा दे दी थी, एक खुराक में ये हालत हो गई। ऐसा लग रहा है जब सुबह तक बोलते रहो। है? क्या नाम है अपने इस बच्चे का? पान खा रहे हो? नाम बताओ। डॉक्टर फैजान साहब, खुश रहें, तरक्की करें, 2 जहां में अल्लाह सबको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। नहीं कर सकते ना? नहीं है हिम्मत? हाथ उठा, उंगली यूं मुस्तफा जाने रहमत की। साहब अल्लाह कहां सका? जैसे ही उंगली उठी है गूगल सर्च करके देख लो, लिखो वाक़या शक्कुल कमर गूगल पे। यूं जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की उंगली उठी है, खुदा की इज्जत की कसम, चांद का सीना ऐसा फटा, न ला सका ताब, ऐसा बटा, ऐसा बटा, 2 हिस्सों में बट गया, डिवाइड इन 2 पार्ट। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। अबू जहल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और हबीब को पसीना आ गया। हबीब को पसीना आ गया, बहुत पसीना, बहुत पसीना। क्यों रे, क्यों आया इतना पसीना? तो दिल में बार बार ख्याल आ रहा है, हबीब तू बर्बाद हो गया। ये सब तो बर्बाद हो ही गए मगर तू बहुत बड़ा बर्बाद हो गया। दिल ने कहा हबीब तू लुट गया, कहीं का नहीं रहा। अबू जहल को गालियां देंगे लोग मगर कुछ दिनों तक, मगर जब तक ये चांद रहेगा, चांद के आशिक हमेशा तुझे गालियां देंगे कि तेरी वजह से सिंगल प्लूरल हो गया, तेरी वजह से 1-2 हिस्सा में बट गया, तेरी वजह से इसकी खूबसूरती में खूबसूरती में बट्टा लग गया, तेरी वजह से खूबसूरती में बट्टा लग गया। अच्छा खासा इकलौता चांद इधर उधर फट गया। चांद की आशिक दुनिया तुझे बहुत कोसेगी रे हबीब, तू कहीं का नहीं बचा हबीब। कोसेंगे लोग, गालियां देंगे जब चांद की चांदनी देखा करेंगे। पसीना पसीना मेरे नबी ने फरमाया, क्या सोच रहे हो हबीब? जोर से कहिए, जोर से और जोर से, सुभान अल्लाह। अरे क्या सोच रहे हो हबीब? हबीब बोले अब्दुल्ला के बेटे, जब तुम 1 को 2 कर सकते हो तो 2 को 1 भी कर सकते हो। तो मुस्तफा फरमाते क्यों नहीं, क्यों नहीं? नबी हैं हम, नबी हैं हम। पॉजिटिवली सर हिला दिया हबीब ने। नबी कहते हैं नबी हैं हम। कहा तो फिर कर दो दोनों टुकड़ों को 1। गालियां देगी दुनिया मुझे, बहुत कोसेगी मुझे। अबू जहल को कन की आंखों से देखा हबीब ने, कहा है तो कर दो दोनों को 1। कहा कर देंगे, कहा कर देंगे। कहा एक सवाल और भी है हमारा। कहा हम सवाल भी बता देंगे, तुम्हारा जवाब भी बता देंगे। जोर से कहिए। कहने लगा कलमा पढ़ते हैं हम तुम्हारा। जोर से कहिए, पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा ने उंगली उठाई, चांद फिर वापस मस्जिद से मशरिक वाला मगरिब में और मगरिब वाला मशरिक में, दोनों हिस्से जुड़ तो गए मगर मगर महानंदपुर वालों और आसपास वालों, खुदा की कसम दोनों हिस्से जुड़ तो गए मगर शीशा
जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। कहा पढ़ लेंगे तुम्हारा कलमा, कहा पढ़ लो हमारा कलमा। कलमा पढ़ा। अभी अबू जहल और साथी तो ऐसे जैसे जनाबे वाला आग जल गई हो, खुदा की कसम जल गई हो, जैसे आग में भस्म हो गए हो। कहा हबीब क्या कर रहे हो तुम? हबीब बोला कलमा पढ़ लिया है मैंने, यमन के रास्ते पे जा रहा हूं मैं। और सुनो, तुम में से किसी की मां ने अगर दूध पिलाया हो तो हबीब का रास्ता रोक के दिखा दो। यमन में इस्लाम का पहला सिपाही बन के जा रहा हूं मैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है मैंने। मैं ये कहना अल्लाह इस रिवायत का सवाब मरहूम की रूह को अता फरमाए। हम ये कहना चाहते थे, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम ये कहना चाहते थे मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर किसी के दरवाजे पे खड़े होकर परमिशन का वेट कर रहा है तो सिर्फ मदीने में मालिक है। जब मौत का फरिश्ता आया, जल्दी जल्दी सुना दो, जब मौत का फरिश्ता आया जनाब वाला, जब मौत का फरिश्ता आया तो दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। खड़े अदब से नाम लिया करो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खड़े हो गए जनाब वाला। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 40,000 फरिश्तों 70,000 फरिश्तों के साथ हुजूर के दरबार में पहले सलामी हो रही है। सलामी हुई हुजूर की, सल्यूट किया गया सरकार को, जनाब वाला सलाम पेश किया गया। और फिर हजरत जिब्राइल ने मौत के फरिश्ते के लिए इजाज़त मांगी नबी से और अर्ज किया या रसूलल्लाह इजाज़त तो अंदर आ जाए, इजाज़त ना हो तो पलट के चला जाए। तो मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने जिब्राइल से पूछा तुम्हारी क्या राय है, बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो जिब्राइल पावर वाले नबी हैं, इरशाद फरमाया बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो मेरे हजरत जिब्राइल ने फरमाया अर्ज किया या रसूल मर्जी तो मालिक की है मगर अल्लाह मुश्ताक है। इरशाद फरमाया इजाज़त तो अंदर बुलाओ। जैसे ही अंदर बुलाया हाथ नूरानी बांध के बड़े अदब के साथ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी के दरबार में खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए नजरें झुका कर, नूरानी नजरें झुका कर, नूरानी पलकें बिछा के बड़े अदब के साथ हुजूर के दरबार में खड़े हो गए। तो मेरे नबी ने फरमाया इजराइल मुझे ये बताओ तुम रूहें कैसे निकालते हो? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला बस ऐसे ही जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और जैसे पूरी ताकत से उस चादर को खींच दिया जाए सरकार, वो चादर तार तार बिखर जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं रूह निकालता हूँ तो पूरी बॉडी तार तार बिखर जाती है। रोने लगे मुस्तफ़ा, आंखों में आंसू आ गए नबी के। मुस्तफ़ा बहुत रोए, मुस्तफ़ा बहुत रोए, ढारस बन गई जनाब वाला। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रो के इरशाद फरमाया इजराइल क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? अर्ज किया नहीं सरकार, गमगीन ना हो, उदास ना हो, रो ना, तड़पे ना सरकार। कहा मेरे गुलामों की रूहें तुम ऐसे ही निकालोगे? अर्ज किया नहीं सरकार, आपके गुलामों की और बानियों की, आपके गुलामों और कनीजों की रूहें ऐसे नहीं निकालूंगा। कहा फिर कैसे निकालोगे? तो जनाबे वाला मेरे नबी फरमाते कैसे निकालोगे? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नबी से कहते हैं या रसूल अल्लाह वादा है हमारा, वादा है सरकार हमारा। आपका गुलाम वादा करता है आपके गुलामों और आपके कनीजों की रूह है ऐसे निकाल लूंगा या रसूल अल्लाह जैसे गुलाब से खुशबू निकल जाती है। एहसास नहीं होगा, बिल्कुल उदास ना हो सरकार, गमगीन ना हो। फिर मुस्तफ़ा ने इजाजत दी, रूह मुस्तफ़ा निकाली गई। रूह मुस्तफ़ा निकालने के तुरंत बाद अल्लाह का हुक्म आया, निकल गई रूह। इजराइल ने कहा या अल्लाह रूह मेरे पास है। कहा वापस कर दे उसे, जिसमें नाज़नीन में दोबारा डाल दे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे कहाँ रखेगा इस रूह को? मौत के फरिश्ते कहाँ रखेगा? जन्नत में। इनके गुलामों की रूहें हैं। आला इल्लीयीन में इनके गुलामों की रूहें हैं। अर्श पे रखेगा। अर्श पे इनके पांव आ गए हैं। कहाँ रखेगा इनकी रूह को? इजराइल कहते हैं अल्लाह कहाँ रखूं मुस्तफ़ा की रूह को? इरशाद फरमाया कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है उनके जिस्म नाज़नीन से बेहतर। ऐसा कर इस रूह को दोबारा मेरे महबूब के जिस्म में उतार दे, वही मकाम इसके लिए ज्यादा मौजू है। उतार दे मेरे महबूब के जिस्म में। वादा पूरा हुआ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वादा पूरा हुआ एक कान के लिए, वादा हुआ मेरा महबूब है। बरेली वाले कहते हैं आनी फकत आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है,
मगर इतनी कि फकत आनी है, और एक आन के बाद मिस्ल साबिक वही उनकी हयात, मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। अब तुम बहुत परेशान होने लगे, तुम समझने लगे ये मौलाना बोलता ही रह जाएगा। नहीं, रिसेट नहीं हो रहा है मौलाना, खत्म कर रहा है मौलाना। बात आखिरी कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे सुन्नियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। डॉक्टर साहब तो तुम्हें बहुत डरा रहे थे कि बहुत एहतियात से संभल के सुनना इमरान हनफी की तकरीर, मगर मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ हर वक्त कपड़ा 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 5,000 का लाऊं, 10,000 का लाऊं, 20,000 का लाऊं। मैयतों में जाए तो कपड़ा, शादियों में जाए तो कपड़ा, रास्तों में कोई मिले तो कपड़ा, ऑटो में बैठकर शाहजहांपुर जा रही है, अच्छी खासी न जान न पहचान, और एक दूसरे का कपड़ा ढूंढ देख रही है, एक दूसरे का कपड़ा देख रही है। कहां से लाई थी, कहां से लाई थी, एक कपड़ा कपड़ा चिल्लाने वाली हो। याद रखना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नादाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। बात है, चंद दिनों की बात है, हुस्न के परखचे उड़ जाएंगे, जवानियां तार तार बिखर जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा तो मेरे महबूब का नाम, मेरे महबूब को पैदा करने वाले और भेजने वाले अल्लाह की जात बचेगी। बेशक, जोर से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी इस चोट को सही कर दे। क्या हुआ, तकलीफ है? हजरत के हाथ में हाथ दो, सही हो जाओगे। तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा कि ये मौलाना छोड़ नहीं रहा पीछा हमारा, मगर बात तो अधूरी रह गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे कहाँ तक बोलूं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके इस मजमे से खिताब करते हुए। मैंने सोचा कि अब अगर प्योर इंग्लिश में ही तकरीर कर दूंगा तो फिर जनाब वाले, इसलिए प्योर इंग्लिश छोड़ो, प्योर उर्दू में ही बात कर लेते हैं। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखा। मुफ्ती शहनवाज, मुबारकबाद, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। 5 साल का मेरा महबूब अपनी माँ का सर दबा रहा है बयाबान जंगल में। आ गए मौत, आ गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। माँ अभी तो गिरी थी, अभी तो बुखार आया था, अभी तो मुस्तफा ने सर दबाया। गौर करा, मुस्तफा ने सर दबाया अपनी माँ का। माओ को मार रहे हो तुम, माओ के कलेजे काट रहे हो तुम, दवाइयों के लिए पैसे नहीं। मैं इस बड़े मजमे में एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत बुढ़ियां परेशान हैं, बुढ़े बहुत परेशान हैं। उनकी आवारा औलादों ने, उनकी बेरहम औलादों ने, उनकी खुदा ना तरस औलादों ने उन्हें अकेला छोड़ रखा है। बहुत सारे हैं जिन्होंने बीवियों के चक्कर में माओं को और बापों को जनाब वाला एक अलग कर दिया है। देखते नहीं, सुनते नहीं। हमसे बार बार तुम ये कहते हो, मुसाफा करते हुए दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, मत कहो हमसे, मत बनाओ फैशन, तो दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। तवज्जो करो भाई, कारी साहब क्या कर रहे हो, इधर देखो, ये तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, तवज्जो है। मत कहो कि दुआ में याद रखना, हजरत से भी काम ऐसे कर दो कि दिल से दुआएं निकल जाए। उनमें से एक बात यह है कि अपने गांव के बुढ़े को ढूंढो या बुढ़िया को जिसकी औलाद ने, बेरहम आवारा बदमाश औलाद ने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया हो, और वो खुददारी में किसी के सामने हाथ न फैला सकते हो। बुढ़े और बुढ़िए बीमार हो गए हैं, दवा के लिए पैसे नहीं है, चारपाई पे लेट गए हैं मौत की, पैसे नहीं है। ऐसे किसी बुढ़े और बुढ़िया को देखो और चुपके से बगैर नाम बताए 1,000 2,000 रुपए जब चाहा, जैसा चाहा उसके पास भिजवा दिए किसी बच्चे से। कसम खुदा की वो दवाई लेके आएगा, चेकअप कराएगा, दवाई लेके आएगा। रात के 12 बजे जब उसे रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो अल्लाह की कसम खा के कहते हैं वो अपने बच्चे को दुआ नहीं देगा, दुआ तुम्हें देगा कि तुम्हारी वजह से उसे आराम मिला है। ये होते हैं दुआओं के तरीके। और ये फैशन वाले दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इतनी फुर्सत है कि हर वक्त तुम्हारी दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखिएगा।
तुम्हारे जैसे तो रोजाना हजारों मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, दुआ में ऐसे काम कर दो। और बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। आगे बढ़ता हूं मैं, माफी चाहता हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है। बस आ गए हजरत इद्रीस। मुफ्ती शाहनवाज, एक जुमला तुम्हारी नजर करके जा रहा हूं मैं। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। नीम आंखें एक बार खुली अम्मी की, किबला हमारी किबला की, और एक बार अच खुली आंखों से मुस्कुरा के उस बयाबान जंगल में चिलचिलाती धूप में हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे मोहम्मद को देखा, मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोली, बेटे लगता है टाइम आ गया है, रहमत खुदा की तरफ जा रही हूँ। मगर बेटे मैं बहुत खुश जा रही हूँ, बहुत खुश जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ रहमत खुदा की तरफ, मगर बहुत खुश हूँ। मगर इस बीच में मैंने आपको देखा कि आपके ऊपर 2 बार जाने का दौरा पड़ा। अब अल्लाह बेहतर जाने तीसरा दौरा कब पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है दौरे ज्यादा पड़ते हैं। अगर कोई एक बात हो गई, एक आदमी ने बात खत्म कर ली, तो क्या जरूरत है सब एक साथ इधर उधर उधर इधर। गाड़ी आती है तो सब उधर देखते हैं, ट्रैक्टर जाए तो उधर देखेंगे, कोई साइकिल आ जाए तो उसे देखेंगे। तो ये दौरा पड़ना ये शैतान की कारकर्दगी का नतीजा है। शैतान नहीं चाहता कि इस तरह के जलसे हों, नबी की बातें हों। पहली बात तो इस तरह के जलसों में शैतान आने नहीं देता, आ गए तो फिर बैठने नहीं देता, छटपटाता रहता आदमी, छटपटाता रहता, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई, बस बस पैदा करता, उंगलियां मारते ही रहेगा पेटों में कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं बैठे बैठे, तेरे ऊपर शामियाना गिर जाएगा, शामियाने के मलबे में तेरी लाश हाथ नहीं आएगी, यहाँ से निकल जा, रोड देख के आ जा। क्या जरूरत है जनाबे वाला इस बस बसे में आने की। कई बार देख लिया मैंने, एक आध बार हो गया तो एक बार तो सब कुछ माफी होता है, मगर जानबूझ के कई कई बार दौरे पड़ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। क्या बात है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम दे, होश के नाखून हम सबको लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कितना टाइम होगा, 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, सोओगे, रोजाना सोते हो। ऐसी रातें जैसी आज आई है कहाँ मिलती हैं। आप देखते हो जिनको देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग, वो बरकत वाली हस्तियां तुम्हारे गांव में आई हुई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे दुआ कराने के लिए लोग हजारों किलोमीटरों का गाड़ियों से सफर तय करते हैं, वो भी सब्र आजमा मरहलों से गुजरते हैं। वो तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं, आले रसूल हैं, पीरे तरीक़त हैं, बिलग्राम शरीफ से जनाबे वाला हम सबके मर्जे, हम सबके मुक्तदा हैं। उनकी रगों में मुस्तफ़ा का लहू दौड़ता है। निहायत पाकीदा किरदार, पाक तीना, सीधे साधे भोले वाले हैं, पीरे तरीक़त हमारी बस्ती में। तुम आसान समझ रहे हो, ये डॉक्टर अली अहमद साहब का या तो सम्मान कहिए, या मुफ्ती शाहनवाज रजा जो बजात खुद एक बड़ी अजीम शान मुस्तकिल शख्सियत के मालिक हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस गांव में आके, मैंने यहाँ एजुकेशन देखी, तालीम। मैं समझता था मैं जिस गांव को बिलोंग करता हूँ उसी गांव में एजुकेशन है, मगर यहाँ आके देखा तो वहाँ से भी ज़्यादा एजुकेशन है। बहुत खुशी हुई। यहाँ जनाब विभागों में, डिपार्टमेंट्स में, यहाँ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। और मुफ्ती शाहनवाज रजा की खुद की कारकर्दगी मैंने देखी, तो मैंने डॉक्टर अहमद से कहा कि इन्हें नजर बद का तावीज़ दो। बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल, मेरठ मंडल, इलाहाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, इन मंडलों में तो मैंने देखा कि जितना इल्म इनके पास है अरबी अदब का, इन सारे मंडलों में बरेली शरीफ के खानवादे के कुछ अफराद को छोड़कर पूरे इन मंडलों में इनकी तरह का अरबी अदब मैंने नहीं देखा। हालांकि मैं भी इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने की लिखी हुई किताब पढ़ी मैंने कंप्यूटर में, उसमें लैपटॉप में, मैं पढ़ते ही चला गया अरबी में।
तो जनाब मुफ्ती शाहनवाज रज़ा मुस्तकिल शख्सियत के मालिक हैं। आप डॉक्टर साहब को देखें, अभी वो एक बच्चा आया था नारा लगा के गया, उसकी भी शेर शायरी से लगा कि ये भी नाम रोशन करेगा। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इस गांव में पढ़े लिखे हैं, तो वही व्यवहार और वही बिहेवियर आप कीजिए कि जो पढ़े लिखों का होता है, कल्चर्ड और मुसक्कफ लोगों का होता है। बेशक मुझे यकीन है तुम्हारी माओ ने तुम्हें भी खुद सिखाया होगा बढ़िया। माएँ अच्छी हैं तुम्हारी, माओ का नाम रोशन करना, एक भी बात करेगी अगर तो माँ का नाम वहीं पे खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसी खामोश रहो। अब मैं चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा इस उम्मीद के साथ कि अब कोई दौरा नहीं पड़ेगा। आखिर तक आप हजरत बैठे रहेंगे, हजरत आएंगे, उनके चेहरे को देखना, दिलों को रोशनी देना। हजरत आएंगे, उनके हाथों पे हाथ देना और उनके दामन को पकड़ के जन्नत का रास्ता हमवार करना। सुभान अल्लाह। हजरत मेरी तकरीर सुनने के लिए बैठो या मत बैठो, मगर हजरत के आने के लिए जरूर बैठो। 40 साल का एक लंबा पीरियड है इस बरकत भरी जमीन के, इस मर्दुम खैज जमीन के एक मर्द आहन डॉक्टर अली अहमद की के शेर व अदब का पूरे भारत में नाम रोशन हुआ, गांव का इनका, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कायम किए। इन्हें देख देख कर न जाने कितने तरन्नुम रेज बन गए, इन्हें देख देख के लोग शायरी लिखने लगे, इन्हें देख देख के एक प्रेरणा मिली जमाने को। ऐसा शायर अपनी इस बस्ती में है। मुफ्ती शाहनवाज रज़ा साहब के लिए दुआ करता हूँ कि मौला ताला और उरूज अता फरमाए, आमीन आमीन। तरक्कियां दे। इनके भाइयों के बारे में सुना, बहुत खुशी हुई। मैं भी एक छोटे से गांव को बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में, खुद अपने गांव में एजुकेशन का स्तर बहुत हाई है, बहुत हाई है। वोटर 2500 हैं और हमारे यहाँ MBBS 20 MBBS हैं। बड़े जिगर गुर्दे का काम होता है। खुद मेरा अपना बच्चा भी MBBS है सुभान अल्लाह। बिफज़्लिल्लाह ताला। हम एक तरफ दीन से भी जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे नबी ने यही सिखाया है कि मॉडर्न साइंसेस में भी दस्तरस हासिल करो और अपने दीन, अपनी बुनियादों से भी जुड़े रहो। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा बेस है, फाउंडेशन है, ये कमजोर नहीं होने पाए। बेशक फिर इमारतें बनाते चले जाओ। अब्बा रुखसत हो गए मुफ्ती शाहनवाज रज़ा के, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। ये रुखसती सबके लिए है। उम्रें अल्लाह ने ऐसे ही बांधी हैं जैसे दुनिया में हम देखते हैं गाड़ियों की स्पीडें बंधी हुई हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है नकलें आ जाती हैं लोहे महफूज से, बल्कि बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चा माँ के पेट में जैसे ही नुज़ूल करता है वैसे ही नकलें लोहे महफूज से आ जाती हैं। रजिस्टरों की नकलें आपके तहसीलों में, समझ तहसीलों में मिलती हैं नकलें। उसी दिन फरिश्ता पूछता है रब से, मुखल्लका और गैर मुखल्लका, या अल्लाह ये पैदा होगा या नहीं होगा। ये फरिश्ते का सवाल है, मुखल्लका और गैर मुखल्लका, ये बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया निदाई हातिफ गैबी से गैरो मुखल्लकतिन, पैदा नहीं होगा। ये अगर निदा आ गई, निदा कहना चाहिए जब अल्लाह की तरफ से निदा आए तो उसे आवाज नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे स्पीकरों को यही पता नहीं है कि हमें क्या कहना चाहिए। वो तो यूट्यूब वाले हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो चाहते हैं वो कह देते हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, हातिफ गैबी से आवाज आई, ये नहीं कहना चाहिए शान इलाही के खिलाफ है। क्या कहना चाहिए? निदा आई। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निदा आई हातिफ गैबी से गैर मुखल्लकतिन, पैदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह चैप्टर क्लोज हो गया, सुभान। मोहर लग गई।
अब डॉक्टर साहब की दवा किसी काम की नहीं है जनाब वाला, मास्टर साहब का लेसन किसी काम का नहीं है, बाबा का तावीज़ किसी काम का नहीं है, पीर जी की नज़र किसी काम की नहीं है। ये बाबाओं का तावीज़, ये आलू मियाँ भालू मियाँ, ये औरतें भागी भागी फिर रही हैं, ये भिंडी मियाँ, ये जनाब वाला मिर्ची मियाँ, और ये आलू मियाँ, बैंगन मियाँ भागी भागी फिर नहीं है जनाब वाला, किसी काम का नहीं है। अपने घर में बैठ जाओ, सब्र करते रहो और उस अल्लाह पर राज़ी रहो जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता है जनाब वाला। वही अल्लाह देता है, वही शान वाला, वही इज्जत वाला, वही ताकत वाला, वही पावर वाला। और अगर वही अल्लाह किसी अदा से तुम्हारी राजी हो गया तो फिर जनाब वाला एक औलाद नहीं घर भर देगा और तुम्हारी औलादों से पूरा समाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी करते रहो अल्लाह को। तवज्जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार की तो बात है कि नहीं होगा पैदा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा नहीं होगा। अपने रब को राजी करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह किस बात पर उड़ जाए जनाब पता नहीं, उसकी रहमत किस बात पर उड़ जाए कुछ खबर नहीं, और अल्लाह किस बात पर राजी हो जाए कुछ खबर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी की नमाजों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा अगर डांस और गाने में तुम एक दिन भी नजर आ गए। है क्या बात है, नहीं है आधा पसंद, तवज्जो है। बेशक। और सारी दुनिया की जनाब वाला सारी निकम्मियाँ और बदअमलियाँ, ना फरमानियाँ, ना हंजारियाँ, बदतमीजियाँ जनाब वाला जितनी भी तुमने बदतमीजी की हैं, हो सकता है एक कोई अदा ऐसी हो जाए सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह फरिश्तों से फरमाए ए मेरे फरिश्तों गवाह रहना, सुभान अल्लाह। मैंने इसकी सारी बदलियों बदअमलियों को माफ कर दिया, इसकी इस नेकी की वजह से इसे जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इट इज पॉसिबल। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, हदीस में है, नबी फरमा रहे हैं। तुम्हारी समझ में तो आ रही है माशाल्लाह, कितने अच्छे बैठे हैं। देखो अब बच्चे ऐसी ऐसी माएँ होती हैं, देखो क्या ट्रेनिंग दी है, बिल्कुल खामोश बैठे। माओ का नाम ऐसी रोशन होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं, एक हदीस सुनाता हूं और 30 सेकंड में सुनाऊंगा, बात आगे करनी है, जल्दी जल्दी करनी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से कुछ कोई साहब आया आके कहने लगे आज फला औरत मर गई या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया है फिल जन्ना, सरकार ने फरमाया वो जन्नत में चली गई। हुजूर गैब की खबरें देने वाले सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मचल के फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जन्नत में चली गई। अब जब नबी ने फरमा दिया चली गई, कंफर्मेशन है। लेकिन एक सहाबी जो चंद सहाबा दामन करम से लिपटे हुए मजलिस पाक का हिस्सा बने हुए थे, उन्होंने ताज्जुब की नजरों से, नीचे को ऐसे बैठे रहो, ताज्जुब की नजरों से, ये मौके की तलाश में नारा कब लगे हैं, इनके नारों से भी पूरा इंडिया गूंज रहा है। मेरे दोस्त हैं ये यूनुस भाई, मैंने तो कहा ऐसी बड़ी निजामत में ये एक्सपर्ट और नारों में इनका तोड़ नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है दूर दूर तक। ताज्जुब की नजरों से गुलामों ने देखा और दबे दबे कटे कटे लफ्जों में नबी के गुलामों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह उस औरत के कारनामे ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ उस औरत के कारनामे ज्यादा अच्छे नहीं थे, मगर एक रोज उसे प्यास लग रही थी, वो सख्त प्यासी थी, वो कुएं पे गई, पैतावा निकाला, हाथों से पानी निकाला और पी लिया, सैराब हो गई। वापस आ रही थी, रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला, कुत्ता बड़ा प्यासा था, बार बार अपनी जबान बाहर निकालता था और अंदर करता था, और इतना प्यासा कादा तो लहुलतश, ऐसा लगता था कि प्यास इसकी जान ले लेगी, मार डालेगी प्यास इसे। जब उसने महसूस कर लिया कि ये
मौत की कगार पे खड़ा है, उस कुत्ते को अपने साथ लिया और कुएं पे लाई, अपने हाथों से अपने पायताबे से पानी निकाला और प्यार से बड़ी मोहब्बत से उसे पानी पिला दिया। मेरे गुलामों, जिस वक्त वो औरत उस प्यासे कुत्ते को मोहब्बत से पानी पिला रही थी, ठीक उसी टाइम रब की रहमत झूमने लगी और अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, मैंने इसकी बदअमलियों को ना देखा, मेरी एक बेज़बान मखलूक पे तरस खाने की वजह से, इस मखलूक पे रहम खाने की वजह से मैंने इसकी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर डाला और इसे जन्नत अता फरमा दी। पता कुछ नहीं कब की अदा पसंद कर ले, इसीलिए अदाएं हमेशा अच्छी रखो जनाब वाला, ज़बान हमेशा हमेशा सुस्ता रखो, पाकीदा रखो, मुहद्दब रखो, गाली गलौज नहीं करना, उल्टी सीधी बातें नहीं करना, बदतमीजियाँ नहीं करना, ना हंजारियाँ नहीं करना, अजान हो तो खामोश हो जाना, कोशिश करना कि हर वक्त वजू से रहो। चंद दिन की ज़िंदगी है, कहीं नाच गाने में मर गए तो किधर जाओगे, नशों में मर गए तो किधर जाओगे, झूठ बोलते हुए मर गए तो किधर जाओगे, चुगलखोरियों की गर्म बाजारी चल रही है, अगर उसमें मर गए तो किधर जाओगे जनाब वाला, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का सामना होगा जनाब, कैसे जवाब दे पाओगे। इसलिए लोगों हो सब पता कुछ नहीं, मौत कब आ जाए कहाँ आ जाए, वो तो जनाब नकलें तैयार हैं। फरिश्ते ने अर्ज किया, मौला पैदा होगा या नहीं होगा, रब ने फरमाया निदाई हातिफ़े गैबी से नहीं होगा, तो जनाब वाला ये कंफर्मेशन हो गया, नहीं होगा तो नहीं होगा। और अगर निदाई होगा तो फिर लोहे महफूज जिसमें सारे जमाने की तकदीरें, दुनिया भर के मुकद्दर, पूरी दुनिया का एक सैटेलाइट प्लान मौजूद है। सुभान अल्लाह। वहां से नकल शुरू हो गई, रजिस्टर की कॉपी करो, रजिस्टर की नकल करो, कितने दिन की उम्र होगी जनाब वाला, कितने दिन की उम्र होगी, ये क्या करेगा, ये कोरो कुंजा जाएगा, फिर पवाया पहुंचेगा, फिर पवाया से शाहजहांपुर आएगा, फिर ये ऐसा करेगा, फिर शाहजहांपुर से लखीमपुर पहुंच जाएगा, गोला जला जाएगा और फला जगह जाएगा, और ये करेगा, ये ऐसे बोलेगा, ये बदतमीजी करेगा, ये शहतूत के पेड़ पर चढ़ जाएगा, ये आम के पेड़ के नीचे सो जाएगा, वगैरह वगैरह जितनी भी बातें हो सकती हैं जनाब बारह तुम्हारी ज़िंदगी के साथ सारी की सारी नकल में मौजूद हो गई। अब जिसकी रोड पे लिखी थी रोड पे आ गया फरिश्ता, जिसकी राइस मिल में लिखी थी राइस मिल में मर गया, जिसकी दवाखाने में लिखी थी वो दवाखाने में मर गया। एक सेकंड की जनाबे वाला मोहलत किसी को नहीं है, ट्रक के पहिए के नीचे आ गया तो आ गया, वहाँ ये नहीं कह सकता कि मुझे घर से ही लेके चले जाना। हज़रात मोहतरम, आज तक मौत के फरिश्ते के सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो ज़बान खुली हो। दो ही रिकॉर्ड है मौत के फरिश्ते के सामने, या तो हज़रत मूसा ने तमाचा मार दिया था, जोर से बोलो, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक रिकॉर्ड है हजरत मूसा अला नबीना वाले सलाम का निहायत जलाली पैगंबर है मूसा। जब मौत एक मिनट में सुनाऊंगा फिर आगे करूंगा, तुम परेशान तो नहीं हो, कोई उलझन तो नहीं है, आवाज कहीं से नहीं आ रही, कोई साइकिल नहीं आ रही, सब मेरी तरफ देखते रहना। बुखारी शरीफ में जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत खुद फरमाते हैं, सच्चे पैगंबर ऐसे सच्चे हैं हमारे नबी कि करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी, मगर रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया जनाब वाला, किसी दुश्मन ने भी झूठा नहीं बताया। गुलाम ठहरे गुलाम, दुश्मनों को भी इकरार है। अबू जहल भी जनाबे वाला सादिक और अमीन कहने पे मजबूर था, जोर से सादिक अमीन सच्चे हैं। मजनून कहा, मखबूतुल हवास कहा, मेंटली डिस्टर्ब कहा, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि ये झूठ बोलते हैं, सबने यही कहा बोलते हमेशा सच है। जोर से अल्लाह जज़ाए खैर दे। खुश रहिए, आबाद रहिए, माशाअल्लाह, आबाद रहो, बढ़िया, अल्लाह तरक्की दे और खुशहाल रखे और मरहूम की बख्शिश फरमाए। माशाअल्लाह खूब बढ़िया सिखाया डॉक्टर अली अहमद ने, दुनिया भर में माशाअल्लाह लेते रहे, कबूल फरमाते रहे नजराने।
और यहाँ अपनी ज़मीन पे शायरों के लिए और खतीबों के लिए डबल आंख रखी। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बात हुई। तरबियत अच्छी की, रूह बेदार है आपकी, अल्लाह जिंदा रखे, ताबिंदा रखे, लंबी उम्रें दे। आगे बढ़े प्रधान जी, इधर बैठ जाओ आके। प्रधान जी हमारे पुराने देरीना रफीक हैं, माशाअल्लाह, देरीना रफीक हैं और अच्छे दिल के आदमी हैं। है इजाजत आगे बढ़े? मौत का फरिश्ता, हाँ, मौत का फरिश्ता। दो रिकॉर्ड मिलते हैं बस जहां मौत के फरिश्ते को सामना करना पड़ा, वरना मौत के फरिश्ते को सामना कहीं नहीं करना पड़ा, मौत के फरिश्ते का ही सामना करना पड़ा दुनिया। चौधरी सामना कर गया, चौकीदार, जमींदार, नंबरदार, ठेकेदार, अलंबरदार, प्रधान, प्रधान, जनाब वाले जितने भी हैं सब मौत के फरिश्ते का सामना कर गए। मगर मौत का फरिश्ता पहली बार हजरत मूसा का सामना कर गया जनाब वाला। और ऐसा सामना, इतना डेंजर सामना कि जैसे ही आया हजरत मूसा के सामने तो हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया, जलाल में थे, इरशाद फरमाया कहिए कैसे आना हुआ? तो मौत का फरिश्ता बोला आपकी रूह पाक कब्ज करने आया हूँ। थे जलाल में, इरशाद फरमाया क्या कह रहे हैं? बोले रूह कब्ज करने आए हूं। कहा करीब आइए, इधर आइए। मौत का फरिश्ता जैसे ही करीब हुआ, जलाल में थे, अल्लाह मेरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सच्चे नबी फरमाते हैं, जलाल में थे, जैसे ही सुना रूह को कब्ज करने आया है, जलाल और बढ़ गया। जैसे ही करीब आए, इतनी जोर से निशाना बांध के हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने उनके नूरानी चेहरे पर तमाचा मारा कि हदीस में आता नूरानी आंख बाहर आ गई, नूरानी हाथ पे ली। एक लफ्ज नहीं कहा फरिश्ते ने मूसा से, फौरन बैक हुआ, एक लफ्ज नहीं। अगर चाहता तो कह देता मूसा तुम हमारी आंख निकाल रहे हो, हम जमाने की रूहें निकालते हैं। मगर फरिश्ते को फील था, एहसास था, फरिश्ते को इस बात का एहसास था कि नबी हमारी तरह नहीं है, हाई फाई है, सुपर है, हमसे बड़े हैं, इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, नबूवत और रिसालत के ताजदार हैं, कोई मामूली हस्ती का मालिक नहीं। फरिश्ते ने एक लफ्ज नहीं कहा, सिंपली वापस। तवज्जो है, बहुत टाइम नहीं लेंगे हम, बहुत शॉर्टली सुना रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मौत के फरिश्ते से, तू गमगीन ना हो, परेशान, तू गमगीन ना हो, मैं तेरी आंख को सही किए देता हूं, मैं तेरी आंख को सही किए देता हूं। और रब तो रब है, रब ने नूरानी आंख, फरिश्तों की हमारी तुम्हारी तरह नहीं है आंख, नूरानी आंख, नूरानी उनका वजूद है तो नूरानी आंख है। तो नूरानी आंख अल्लाह ने ठीक कर दी, और ठीक करने के बाद में मेरे रब ने हजरत मूसा के लिए एक लफ्ज भी नहीं फरमाया कि मूसा हमारा भेजा हुआ था, तुमने हमारे भेजे हुए की आंख निकाल दी। और ये नहीं देखा भेजा किसने था, ये नहीं कहा। अगर प्रधान जी किसी के पास अपना आदमी भेज दें और उस आदमी से डॉक्टर अली अहमद कुछ कह दें तो प्रधान जी को फौरन गुस्सा आ जाएगा कि फिर डॉक्टर अली अहमद तुमने उस आदमी को देखा, ये ना देखा कि हमने भेजा था। शान वाले हैं हम, सेलेक्टेड पर्सनालिटी है हमारी, अपमान किया है आपने हमारा, लेकिन ये रब है, जोर से बोलो, और ये परवरदिगार है। एक लफ्ज नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया दोबारा जाओ, एक लफ्ज नहीं फरमाया। जानते हो क्यों नहीं फरमाया? जानते हो? पागल हो गया वहाबी, कहता है नबियों की कोई इज्जत नहीं है, अल्लाह के यहाँ किताबों में लिखा है माद अल्लाह से। अबे इज्जत देखना चाहता है देख, फूट गई आंखें, बुखारी पढ़, सर में भेजा है नहीं, सीने में दिल है धड़कता हुआ, ये देख, ये नबियों की लाज ही तो है जो अल्लाह ने मूसा के लिए एक लफ्ज नहीं कहा।
जब मूसा की ऐसी लाज है तो अंदाजा लगा लो मोहम्मदपुर वालों, अंदाजा लगा लो का कौन सा नाम है, महानंदपुर वालों अंदाजा लगा लो जनाबे वाला कि जब मूसा की ऐसी लाज है तो जनाबे वाला आमिना के लाल की कैसी लाज होगी जनाब वाला, क्या इज्जत होगी, क्या मकाम होगा, क्या आशान होगी। बरेली वाले आला हजरत मेरे मखदूम तुम्हारे मखदूम, मेरे मोहसिन तुम्हारे मोहसिन इरशाद फरमाते हैं कि इरशाद फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, अजी खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुनिया कहे रब राजी हो जाए और रब कहे मेरा मदीने वाला महबूब राजी हो जाए, आमिना का लाल राजी हो जाए, मक्के मदीने वाला महबूब राजी हो जाए। और किसे कहते हैं लाज रखना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। और एक शायर और कहता अल्लाह जज़ाए खैर दे कि ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अजी तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दोबारा जाओ और सुनो इजराइल, सुनो दोबारा जाओ और दोबारा जाके मेरा बंदा जलाली है, डायरेक्ट मत कहना कि रूह निकालने आया हूँ। फरिश्ता बोला अल्लाह फिर क्या बोलूँ। इरशाद फरमाया जब मूसा मेरा पूछे क्यों आए हो तो ये कहना कि अल्लाह का सलाम लेके आया, जलाल दूर हो जाएगा बंदे का। फिर कहना कुल्ले मूसा यदहु अला सऊर, फिर ये कहना मूसा से मेरे बंदे से कि अल्लाह का फरमान है कि आप बैल की खाल पे हाथ रख दो, जितने बाल आपके हाथ में आ जाएंगे अल्लाह हर बाल के बदले आपकी उम्र बढ़ा देगा। और फिर मेरा बंदा पूछे कि वो उम्र भी खत्म होगी तो क्या होगा, तो फिर कहना मैं आऊंगा आपकी रूह निकाल कर ले जाऊंगा। आ गए, बहुत मुख्तसर में आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बताइए कैसे आना हुआ, तो जनाब वाला मौत के फरिश्ते को अदब सिखाया गया था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला नबियों की बारगाहों का अदब सिखा रहा है। अब अंदाजा लगाओ हमारे नबी की बारगाह का अदब कैसे सिखाता है। कुरान शरीफ पढ़ के देख लीजिए, जनाब वाला सूरह हुजरात पढ़ के देख लीजिए, कानून जनाब वाला कानून मेरे नबी के दरबार का अल्लाह सिखा रहा। आगे बढ़ो, बहुत तेजी के साथ में मौत का फरिश्ता आ गया हजरत मूसा के पास। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इरशाद फरमाया कैसे आना हुआ, तो कहता है अल्लाह का सलाम लाया हूँ का, ठीक है जलाल खत्म हो गया, खुश हो गए। फिर फरमाया बताइए आप क्या 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 कहना चाहते हैं, तो कहता है अल्लाह का हुक्म लेके आया हूँ, फरमाने अल्लाह का कि आप किसी बैल की खाल पे हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथ में आ जाएंगे अल्लाह हर बाल के बदले एक एक साल की उम्र बढ़ा देगा। तो हजरत मूसा का जलाल तो रुखसत हो ही गया था। इरशाद फरमाया कि वो उम्र भी जब ख़त्म हो जाएगी, वो बालों वाली उम्र भी एक्स्ट्रा और बोनस में जो मिलेगी वो उम्र भी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरिश्ता बोला फिर सरकार हम आएंगे और आपकी रूह कब्ज करके ले जाएंगे। तो हजरत मूसा मुस्कुरा के बोले कब आओगे, आज आए हुए हो। अरे कब आओगे, कब होगा, आज आए हुए हो ना, मेरे पास रूह निकालो मेरी। मौत का फरिश्ता करीब आया और हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की रूह को निकाला गया। हजरत मोहतरम एक सामना ये था और एक और वो इससे ज्यादा हसीन अंदाज का सामना था, और वो मदीने वाले पाक मुस्तफा जान रहमत का सामना था। मौत का फरिश्ता आज तक कहीं नहीं झुका। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर हुआ है तो जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले नबी के सामने सरेंडर हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लोग कहते नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह राइस मिल में मर गया, तेरी तरह तू रोड पे मर गया, तेरी तरह फैक्ट्री में मर गया, तेरी तरह रेलवे ट्रैक पे कट के मर गया, तेरी तरह ट्रक के पहिए के नीचे मर गया, खेत में लिखी थी खेत में मर गया। नकलों के अनुसार
जहां लिखी थी वहीं मर गया और जनाब रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई। और देख मेरे नबी की शान, इरशाद हुआ मेरे अल्लाह का, मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरे जिब्राइल जाएंगे, जिब्राइल जाएंगे अंदर, तुम नहीं जाओगे। और जिब्राइल भी अकेले नहीं, फरिश्तों की एक जमात जाएगी, पहले सलामी होगी। जोर से कहिए, अरे महबूब है हमारा वो, सुल्तान है जमाने का वो, सरवर है। बेशक नबी मालिक हैं ज़माने के, अल्लाह तबारक व तआला मालिक बना के, ज़मीन मेरी, हुकूमत तेरी, आसमान मेरा, राष्ट्र तेरा, जहान मेरा, निज़ाम तेरा। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। अरे चंदा पे राज, सूरज पे राज, जमीन पे राज, आसमान पे राज, 3 झंडे लगे थे जब पैदा हुए थे। और जोर से कहिए, बोलते रहो। अरे जब तुम्हारे मेरे नबी पैदा हुए थे 3 झंडे लगे थे, नहीं लगे थे? सफेद कलर के झंडे इन्हीं जिब्राइल अमीन ने लगाए थे, डिवाइन ऑर्डर था। झंडे लगा दो, मेरा महबूब आ रहा है। एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगाओ। अल्लाह इस रिवायत का सवाब नथु मरहूम की रूह को अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन कह दो। एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगाओ, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगाओ, एक जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगाओ। क्यों लगा रहे, क्यों लगे झंडे बताओ? 12 रबीउल अव्वल को क्यों लगे थे ये झंडे? इसलिए ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज जमीन के कोने पे नहीं होगा, और 5 साल नहीं होगा, 10 साल नहीं होगा, 15 साल और 20 साल राज नहीं। जमीन के इस कोने से लेकर और जमीन के उस कोने तक अब अगर किसी का राज चलेगा तो हमारे महबूब का राज चलेगा। ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, डंका बजेगा तो महबूब का। और ऐसा राज चल रहा है। जोर से बताओ, जितना चर्चा, बताओ मुझे, जितना चर्चा उनका हुआ दुनिया में, क्या जमाने में इतना चर्चा किसी का हुआ? किसी का हुआ? अरे जन्नत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ लो, अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटा, हिस्ट्री पढ़ लो, चर्चा देखो। 5 मिनट लूंगा। क्या कहता, आज तक जो क्या है वो न्यूज चैनल, उसके सुधीर चौधरी हैं, वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी फिलहाल रिपोर्ट चल रही है। ये रिपोर्ट है कि हमने सर्वे किया कि पूरी दुनिया के पर्दे पे बच्चों का नाम सबसे ज्यादा क्या रखा जा रहा है। तो वो सर्वे करते हुए कहते हैं कि हैरत की बात ये है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा नाम अगर बच्चों का रखा जा रहा है तो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। महबूब का नाम चर्चा में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, गली गली जिक्र है, गली गली चर्चा है। आज के चर्चा 1400 साल हो गए, चर्चा का विषय बने हुए हैं तुम्हारे नबी। जमीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हवाओं में नाम, दुश्मनों की जबानों पे नाम, दोस्तों की जबानों में नाम। जब पैदा हो गए थे तो चर्चा, पैदा नहीं हुए तो चर्चा। हजरत आदम से क्या कहा जन्नत में, जब हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा था, हजरत हव्वा की तरफ जब हाथ बढ़ा, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में, आदम ठहरो, हाथ रोको। हमारी माँ हजरत हव्वा बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। हजरत हव्वा बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत बनाई अल्लाह ने हजरत हव्वा को, इतना खूबसूरत पैदा किया कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाज़त ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने आते थे, और फिर देखने के बाद रब से कहते थे सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, क्या अजीम शान चीज़ तूने पैदा फरमाई है, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत थी माँ हजरत हव्वा। जब